बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.1 करेंगे आज। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, एक जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने ये सारे अलाइड एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, तो वही अलाइड एंगल्स इसमें यूज़ होंगे। आपको बस इतना सा बता देती हूँ। जो 90 प्लस माइनस थीटा, इसी तरह से 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये जो एंगल्स हैं इन्हें हम अलाइड एंगल्स कहते हैं। ठीक है, इनमें किस तरह से जो है साइन कॉस टैन की वैल्यू सेम रहती है या किसी दूसरी रेशो में कन्वर्ट होती है, ये पूरे का पूरा लेक्चर पीछे मौजूद है। अगर वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है नहायत आसान हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो है लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ लिख दूँगी अलाइड एंगल वाली वीडियो का। अगर आप खुद भी सर्च करना चाहें तो आसानी से आप प्ले लिस्ट के ज़रिए आप लोग आसानी से सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, वहाँ पे जो 10 चैप्टर जो है लिखा हुआ है, जहाँ पे मैथ 11 वाला, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें जितनी वीडियोस मौजूद हैं तो उसके आपको टाइटल से पता चल जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर 180 यानी जो 90 के इवन मल्टीपल्स हैं उनमें क्या होता है कि जो साइन है ये साइन में ही आंसर देगा, जो कॉज है वो कॉज में आंसर देगा, जो टेन है टेन में देगा। जो 360 है और 180 है ये इवन कहते हैं मल्टीपल हैं 90 के, और इसी तरह से जो ऑड मल्टीपल हैं यानी 90 डिग्री या 270 वाले डिग्री, ये ऑड मल्टीपल्स हैं। ऑड मल्टीपल हो तो ये अपने को रेशोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस साइन में, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट टेन में, सिकेंड को सिकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और को सिकेंड सिकेंड में। ठीक है, ये सारा उसी लेक्चर में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हमारे पास 180 का एंगल है, तो इससे जो साइन का आंसर है वो साइन में ही आएगा, साइन अल्फ़ा। अब 180 प्लस अल्फ़ा आपको बताया था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अब 90 है तो ये साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है तो इसमें सारी रेशियोज पॉजिटिव हैं, तो ये जो साइन का आंसर है ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ करें वो आप साइड पे लिख दें। इसमें हम लिख सकते हैं सिंस साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा, आल्सो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, दिस वन इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, एक ये तो इसका डायरेक्ट मेथड हो गया। अगर कि आपने इसके साथ फार्मूला लिखना है कि हमने डायरेक्ट इनके ये फार्मूलों से यहाँ पे वैल्यू लगा दी है। अगर सपोज़ ये आपको नहीं आता या भूल जाता है तो यहाँ पे इनका हम सम या डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका वो मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अल्टरनेट मेथड है, लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिखी है। इसको पूरा फार्मूला से इसको ओपन कर देना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वाला जो फार्मूला है, फार्मूला मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला था साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा। ठीक है, और यही वाला फार्मूला अगर हमने करना हो माइनस में, जिसमें यहाँ पे माइनस आता है और उसमें यहाँ पर भी माइनस आ जाता है। ठीक है, ये फार्मूले हमने जो है वो प्रूव किए हैं फंडामेंटल लॉ के साथ। तो अब बिल्कुल यही वाला फार्मूला यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको ये देखिए, ये फर्स्ट वाले एंगल को हमने अल्फ़ा और सेकंड वाले एंगल को हमने बीटा कंसीडर करना है। तो ये साइन ऑफ 180 डिग्री एंड कॉज ऑफ अल्फ़ा, और उसके बाद इससे नेक्स्ट कॉज ऑफ 180 डिग्री साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद ये वाला हम फार्मूला ओपन करेंगे। यहाँ पे जो है वो स्पेस नहीं है, इधर नीचे वाली लाइन में ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया, ये वाला फार्मूला, और इसके बाद ये दूसरा वाला जो है
ये वाला ओपन करेंगे तो ये साइन ऑफ 90 डिग्री कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ 90 डिग्री साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक, इसके बाद हमने इनकी जिन एंगल की हमें वैल्यूज़ पता है यानी 180 और 90 इनकी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। आपको पता है साइन 180 की वैल्यू जो है वो 0 होती है और कॉज ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से कॉज ऑफ 180 की वैल्यू जो है वो -1 होती है और साइन ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो दूसरा पोर्शन है इसकी वैल्यू हम लगाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये एक ही लाइन है। ठीक है, मैंने जगह ना होने की वजह से इसको नीचे लिख लिया, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे, मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉज ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस कॉज ऑफ 90 की वैल्यू 0 होती है और साइन ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद 0 जब कॉज ऑफ अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और ये माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, ये सारा लगा लिया। अब यहाँ से 1 को कॉज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉज ऑफ अल्फ़ा और ये माइनस जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ ये नेगेटिव साइन ऑफ अल्फ़ा यहाँ से रह गया और यहाँ से कॉज ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, इनको हम इसी तरह से लिख देंगे क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद यही आंसर आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपने पूरा फार्मूला ओपन करके प्रूव किया है और जो पहले मैंने बताया था उसमें हमने अलाइड एंगल यूज़ करते हुए डायरेक्ट हमने वैल्यूज़ लगा दी थी। तो आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है साइन 780 साइन 480 कॉस 180 साइन 30 इज़ इक्वल टू 1/2। इसमें हमने पहले इनको कन्वर्ट करना है 360 से छोटे एंगल में या ऐसे एंगल में जिनकी वैल्यू हमें मालूम हो और उसके बाद उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, साइन ऑफ 780 डिग्री साइन ऑफ 480 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 120 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब 780 को हमने कन्वर्ट करना है तो 780 आप इस तरह से भी कर सकती हैं कि 7 या तो मैंने बताया था कि आपको इसमें एक दफ़ा 360 सब्ट्रैक्ट करें, 2 दफ़ा 360 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो होगा 60 डिग्री का। या हम 780 को 360 के साथ डिवाइड कर लें। 360 के जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास ये 60 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास ये जो 780 एंगल है इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 टाइम 360 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। या आपने जो है पीछे भी पढ़ा है मैट्रिक में, ये हमारे पास डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब इसमें रिमाइंडर ऐड करें तो यही हमारा डिवाइज़र बन जाता है। इसी तरह से आपने 480 को जो है वो डिवाइड करना है 360 के साथ। ठीक है, ये सारा रफ में कर रही हूँ। जब आप 480 को डिवाइड करेंगे 360 के साथ 1 टाइम ही करेंगे तो ये 360 और हमारे पास जो बाकी बचेगा वो एंगल आ जाएगा 120 डिग्री का। ठीक, तो इस एंगल को हम लगा सकते हैं 1 टाइम 360। ठीक है, प्लस 120 डिग्री और इसके बाद हमारे पास प्लस के बाद है कॉज ऑफ 120। कॉज ऑफ 120 को मज़ीद हमें सेपरेट करना पड़ेगा या नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी कन्वर्ट कर लें 120 को, या फिर इसी में चाहें तो आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं।
या हम नेक्स्ट स्टेप में ही 120 को, क्योंकि यहाँ पे भी 120 आना है, यहाँ पे भी 120 एक साथ ही, इसको भी हम कन्वर्ट करें। पहले हमने 360 से छोटे एंगल में कन्वर्ट किया, यानी जनरल एंगल की फॉर्म में इसको लिखा है। अब हमने इनको जो है ऐसे एंगल्स में कन्वर्ट करके लिखना है जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है। एक तो क्वाड्रेंटल एंगल, जो भी हम अलाइड एंगल की बात कर रहे थे, 90, 180, 270 या 360 के साथ प्लस या माइनस की रेशियो में। तो ये मैं यहाँ पे कॉस ऑफ 120 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री एज इट इज़ ही लिख रही हूँ। अब हमारे पास ये आ जाएगा साइन ऑफ 60 के इक्वल, ठीक है। 360 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। इसका आंसर वही होगा जो कि 60 डिग्री। जितनी दफ़ा भी 360 ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आंसर जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। ये हमने को टर्मिनल एंगल्स में या जनरल एंगल में हमने पढ़ा है। तो ये जो वैल्यू होगी साइन ऑफ 60 डिग्री के इक्वल ही आएगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे मैं साइन लिखना भूल गई हूँ, ये वैल्यू जो है साइन ऑफ 120 के इक्वल आएगी। साइन ऑफ 120 और ये प्लस कॉज ऑफ 120 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री। अब हम इनमें से, हमें पता है साइन 60 की वैल्यू भी हम जानते हैं, साइन 30 की वैल्यू भी जानते हैं। अब हमें ये 120 वाली वैल्यूज़ को जो है वो सेपरेट करना पड़ेगा। अब 120 को हम दो तरह से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो हम 120 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 आ जाएगा। या 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तब भी 120 आ जाएगा। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, हम जैसे भी इसको कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने ऐसे एंगल में एक तो 90, 180, 270 और 360 वाले एंगल में कन्वर्ट करना है। और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो इसका 30, 45 या 60 यानी जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं वो वाला आ जाएगा। तो अब हम इसको साइन 60 को एज इट इज़ ही रहने देंगे। और ये साइन 120 है, इसको अगर हम 90 में लिखेंगे तो साइन जो है वो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज वाला साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम 180 वाले में लिखते हैं तो ये एज इट इज़ ही रेशियोज़ रहेंगी, साइन की साइन में आएगी और कॉज की कॉज में आएगी। आपको जो बेहतर लगता है वो वैसे आप लिख लें। मैं 180 वाला लगा देती हूँ, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से ये प्लस कॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री एज इट इज़ है। अब हमने ये साइन 60 आ गया और आपको पता है 180 से साइन की रेशियो साइन ही रहेगी। और हमारे पास ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो ये जो आंसर है साइन 180 माइनस 60, ये साइन ऑफ 60 ही रहेगा। इसी तरह से अब हमारे पास ये वाली जो रेशियो है कॉस 180 से कॉस में ही रहेगा, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा जो कि कॉस ऑफ 60 डिग्री बन जाएगा और ये साइन ऑफ 30 डिग्री है। अब देखें ये सारा हमारे पास 30 और 60 में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने इनकी जस्ट वैल्यूज़ लगानी है, सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकालेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, ये भी साइन 60 है, √3/2 है। माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। इसी तरह से साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 है, ठीक है। मैं इसके आगे ही स्टेप लिख लेती हूँ। ये √3 और √3 3 आ जाएगा और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। इसी तरह से ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। इनका हम एलसीएम लेंगे 3/4 और 1/4 का मैं स्टेप में लगा लेती हूँ। 4 हमारे पास एलसीएम है और 3 - 1 करेंगे तो 2/4। इनकी हम कटिंग कर लेंगे तो आंसर 1/2 है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये मैंने 2 पार्ट्स इसके कर दिए हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट जो है मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है तो इसके दूसरे पार्ट में मैं इसके बाकी 2 पार्ट कर देती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।